जैसा तो देखिए कह रहा है द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल ए ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल। ठीक है, कह रहा है टू इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल बता रहा है एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, 60 और 80 मान दिया है। ठीक है, अब आओ करा इंटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल क्या दिया है 80 और 60 दिया और एक्सटीरियर एंगल का मान पूछ रहा है। तो हम पढ़े हैं। ठीक है, देखिए अब इसको मान लीजिए ये ए बी सी, ठीक है, एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना दिया मान लीजिए 60 और इसको मान लीजिए 80। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो हम जानते हैं इसको एक्स मान लीजिए। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम क्या कहें एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ई एक्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे कहते हैं इंटीरियर एंगल, इसको इंटीरियर एंगल कहेंगे। इंटीरियर एंगल तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर दो मानों के बराबर होता है। तो एक्स बराबर 140, तो हमारा इसका मान एक्स का मान कितना आएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। इसी तरह इन ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल में मेजर 160 it is interior opposite angle in a, the ratio दिया 3 और 5, find the their measure। ठीक है, अनुपात दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो दिया हमारा, लिखे लेट अस इंटीरियर एंगल। ठीक है, लेट अस हम क्या लिखेंगे लेट अस द अपोजिट इंटीरियर एंगल ठीक है, एंगल ऑफ क्या 3x एंड 5x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 160 बराबर 3x प्लस 5x। तो 160 या तो ऐसे लिख सकते हैं 60, तो 5 और 3 8, x बराबर 60, तो x बराबर 60 बाई 168, तो ये हो जाएगा आपका 20, x का मान 20 आ गया। तो पहला लिखेंगे 1 एंगल बराबर, ठीक है, 3 गुणे 20 बराबर 60 और दूसरा हमारा क्या आएगा 5 गुणे 20 बराबर 100। तो देखिए एक का आएगा 60 हमारा और दूसरे का आएगा 100, यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो देखिए इस दोनों जोड़ने पे 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये 180 जो दिया है, ठीक है, एक बनेगा हमारा 60 और एक बनेगा हमारा 100। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसके बराबर रेशियो। ठीक है, अब देखिए वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ए इक्वल टू each other, what is the measure of in the change of equal angle। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है 100 दिया है। मान लीजिए ये हमारा
एक्सटीरियर एंगल 100 दिया है, ठीक है, 100 दिया है, तो इन दोनों का मान क्या जाएगा 50 और 50, ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा 50-50 आ जाएगा। आई वो मैं वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कमजोर बच्चों के पास शेयर करें। धन्यवाद।